जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा फिर से स्टैटिक जीके के 20 प्रश्न है जो आप लोगों को देखना है हर एग्ज़ामों के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो आपका टेस्ट नंबर आज 4 होगा, तो उसे आप लोग देखें और अपने को परखें। तो पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक हैं। तो सतीश वर्मा पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? सतीश वर्मा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखो कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है और कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। और 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका जो होगा वो पहले का ए, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो करा कि चितानवसल गुफा चित्रकाएँ डॉट डॉट में स्थित हैं और डॉट डॉट से संबंधित हैं। जो हमेशा याद रखना कि इसमें आपका जो ऑप्शन होगा चितानवसल गुफाएं चित्रकलाएं तमिलनाडु में स्थित हैं और जैन धर्म से संबंधित हैं। तो चितानवसल गुफा चित्रकलाएं तमिलनाडु में स्थित हैं और जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि इसमें भी आपको सुमेलित करना है। टेनिस खिलाड़ी दिए हैं और देश के नाम दिए हैं। तो जस्टिन हेनिन हाल्डेन बेल्जियम से हैं और किम क्रिस्टर्स ये भी बेल्जियम से ही हैं। तो इसको आप लोगों को याद रखना है और इसे आप लोगों को भूलना नहीं है। तो इसको याद रखना है। तो आप जस्टिस हेलिंडर जो हैं वो किससे हैं? बेल्जियम से हैं। और किम क्रिस्टर्स ये भी बेल्जियम से हैं। और टिम हेनमैन जो हैं वो कहाँ के हैं? तो ये इंग्लैंड के हैं। और एंडी रॉडिक जो हैं ये यूएस के हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि ए का पहला, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। तो ये भी याद रखना कि कभी कभी आपको एक ही ऑप्शन के दो दे देते हैं, जिसमें आपने देखा कि जस्टिन हेलिन हाल्डेन बेल्जियम देश के हैं खिलाड़ी और किम क्लिस्टर्स भी बेल्जियम से ही हैं। और टिम हेनमैन इंग्लैंड के हैं, एंटी रॉडिक यूएस के हैं। तो ये याद रखना प्रश्न। अगला प्रश्न देखो क्या करा है कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंग का द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जारांज देलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में कह रहा कथन सही है, इसमें बताना है। तो यह अफगानिस्तान में है, बिल्कुल सही है। इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है, ठीक, बिल्कुल सही है। इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तो यह अफगानिस्तान में है। इससे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है। इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ है। तो अगला प्रश्न देखो इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो शांत घाटी में। कहाँ पाए जाते हैं? हैं शांत घाटी में। तो लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? शांत घाटी। जो आपसे कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि शांत घाटी कहाँ ये, तो आप याद रखना केरल। अगला प्रश्न है गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? अमेरिका। गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? अमेरिका। ऑप्शन बी अमेरिका। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? ओट्टन तुल्य, ओट्टन तुल्य, ओट्टन तुल्य, ओट्टन तुल्य। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। और कथकली कहाँ का है? केरल का है ये नृत्य, याद रखना। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ कब हुई थी? 2000 में। कब हुई थी? 2000 में। 2000 में। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जर्मन साम्राज्य की स्थापना काउंट बिस्मार्क ने की थी। काउंट बिस्मार्क ने की थी। काउंट बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एपिको आंदोलन,
पी हेगड़े, बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन, एस एल बहुगुणा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा। तो एस एल क्या है, बहुगुणा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। शांत घाटी, ये देखो कह रहा है शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, ये गलत है। तो जो आपका शांत घाटी आंदोलन है, ये आपका जो किससे संबंधित है, तो ये सुगाथा कुमारी से, किससे, सुगाथा कुमारी, यहीं पर देख लो, ये सुगाथा सुगाथा कुमारी से, सुगाथा कुमारी से। और फिर बाबा आमटे जो है, तो बाबा आमटे अगर आ जाए तो आनंद वन आश्रम से संबंधित है, किससे है, आनंद वन आश्रम से संबंधित है, कौन, बाबा आमटे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है, तो भारत, कौन नहीं है, भारत। निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है, तो भारत। तो आसियान से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आसियान से अगर आपसे पूछ दिया जाए इसमें कितने सदस्य हैं, तो आप याद रखना इसमें सदस्य 10 हैं, कितने हैं, 10 हैं, तो ये याद रखना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा भारत भारती के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, याद रखना। कह रहा धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो टेम्पल्टन पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार। तो धर्म की उन्नति के लिए क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टेम्पल्टन पुरस्कार। अगला प्रश्न देखो कह रहा है कि गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में भी है, तो बोम जीसस का बसीलिका, बोम जीसस का बसीलिका, बोम जीसस का बसीलिका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्फ्यूशियस कौन था, तो ये एक चीनी दार्शनिक था, ये एक चीनी दार्शनिक था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न है, गोल्डन रॉक पगोडा किस देश में है, गोल्डन रॉक पगोडा किस देश में है, तो ये म्यांमार में है, कहाँ है, म्यांमार में, कहाँ है, म्यांमार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो टेनिस में हार्ड कोर्ट व कोर्ट होता है जिसकी सतह डॉट से बनी होती है, तो कंक्रीट से बनी होती है, काहे से बनी होती है, कंक्रीट से बनी होती है, कंक्रीट से बनी होती है। तो इस जीके का लास्ट प्रश्न देखो 20 नंबर है, तो ये कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, तो नाग, कौन है, नाग, ऑप्शन बी नाग बिल्कुल सही है। तो हमारे 20 प्रश्न हो गए हैं, तो आप लोग इसे देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। बोलो जय हिंद।